अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट्स और सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे अक्वायर कर सकते हैं। कौन कौन से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट अक्वायर करने के लिए जिनमें आपको मदद मिलती है। सबसे पहले हम सक्सेशन एक्ट को देखेंगे कि सक्सेशन किस एक्ट के तहत या किस कानून के तहत किस कोर्ट से आप अक्वायर कर सकते हैं। सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत सेक्शन 372 के तहत एक एप्लीकेशन बनती है जिसे हम सक्सेशन एप्लीकेशन कहते हैं। जब किसी शख्स का कोई रिश्तेदार फौत हो जाता है तब उसकी सरकारी जॉब से जो आती है सैलरी या पेंशन, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट का लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के बगैर उसका सक्सेसर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए उस शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जो कि फौत हो चुका होता है, डेथ सर्टिफिकेट के बाद उसकी जो फैमिली ट्री होती है, जो नादरा का रिकॉर्ड होता है जिसे हम FRC कहते हैं, फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा प्रोवाइड करती है, जिसमें मुतवफ़ी के जो फौत हो चुका होता है उनकी तमाम तर फैमिली के जो मेंबरान होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसकी बीवी होती है, उनका रिकॉर्ड होता है उसमें। उस रिकॉर्ड को अक्वायर करने के बाद फिर अगर तो वो ड्यूरिंग सर्विस फौत हुआ है तो आप उनके जो मुतल्लिका ऑफिस होता है, मुतल्लिका जो महकमा होता है, उससे क्या करेंगे, उससे जाके उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन कौन से ड्यूज उनके बकाए जाते ड्यूरिंग सर्विस। वो आपको उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको सर्टिफिकेट की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे। फिर जिस भी बैंक में उनका अकाउंट उन्होंने मेंटेन किया होता है, अगर तो एक बैंक में उनका अकाउंट मेंटेन होता है या बाज़ औक़ात लोगों के दो तीन बैंक अकाउंट मेंटेन रहते हैं, तो उन तमाम बैंकों से या उस बैंक से क्या करेंगे, आप उनकी जो है ना इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? बैंक मैनेजर देगा। आप उनको एप्लीकेशन देंगे, वो उस अकाउंट के डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा कि उस बैंक अकाउंट में कितने पैसे मौजूद है, वो आप प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आप तमाम तर CNICs वगैरह होंगे बच्चों के और उनके अपने और उनकी जो बीवी होगी या जो भी XYZ सक्सेसर होगा, उनके तमाम तर CNICs होंगे। जिस शख्स का CNIC नहीं होता उनका पासपोर्ट साइज तस्वीर लगेगा उस एप्लीकेशन के साथ। अगर कोई शख्स बापर्दा नशीन खातून जो सक्सेशन एप्लीकेशन में एप्लीकांट होती है, दरख्वास्त गुजार होती है, या जो उनकी फीमेल जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, वो बाज़ औक़ात कोर्ट आने से अवॉइड करती है, उसकी हद तक एक मुख्तारनामा या अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होगा उनकी हद तक। उसके बाद तमाम जिनके CNICs नहीं होते उनके पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट्स होंगे। ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद अब आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर तो शिया स्कूल ऑफ लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं या सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी फिरके का या उसी मसलक का आप मौलवी साहब से जाके फतवा लेके आएंगे। मौलवी साहब को आप ये तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तमाम तर इंफॉर्मेशन और तमाम तर जो पैसे पड़े होते हैं बैंक अकाउंट्स में, या जो भी पैसे आने वाले होते हैं थ्रू सक्सेशन के ज़रिए, वो आप प्रोवाइड करेंगे मौलवी साहब को। मौलवी साहब उस पर या मुफ्ती साहब उस पर अपना फतवा जारी करेंगे, उसमें तमाम तर हिस्से उनके डिवाइड हो जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद उनका जो सर्विस बुक की कॉपी होती है, ये पेंशन बुक की जो कॉपीज होती हैं, ये आप प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, उसके लिए क्या क्या आपको मजीद लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए मजीद क्या क्या ज़रूरी होती है। दो गवाहों के शिनाख्ती कार्ड और हल्फिया बयानात आप अटेस्टेड लगाएंगे उस एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के साथ। और
अगर तो बतौर मुख्तार खास कोई पेश हो रहा है जिसको अटॉर्नी एग्जीक्यूट की गई है, उन्हीं दरख्वास्त गुजारान में से किसी को भी वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। लास्ट में जब कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगी, तब कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर सुनाया, तब जो भी जितना भी पैसा मौजूद होता है उसकी हद तक आप उतना ही श्योरिटी कोर्ट में जमा कराएंगे। श्योरिटी जमा करने का बेसिक मकसद ये होता है कि बाज़ औकात यहाँ पे लोग फ्रॉड के ज़रिए से किसी शख्स की दो शादियाँ होती है और दूसरी बीवी से भी बच्चे होते हैं, उनको छुपाने के लिए वो फ्रॉड करने के ज़रिए से वो क्या करते हैं, कोर्ट को जो है ना तमाम तर जो फैक्ट्स होते हैं वो ट्रूली नहीं बताते। तो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ये सब चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पब्लिकेशन कोर्ट जो जारी करती है, जब आप सर्टिफिकेट कोर्ट में फाइल करते हैं, कोर्ट एक मरासला जारी करती है जिसे हम पब्लिकेशन कहते हैं, जो एक अखबार के ज़रिए से जारी होता है। आप वो पब्लिकेशन जर्नल पब्लिक के नाम पे अखबार में शाया करवाते हैं। जब वो शाया होता है तो उस अखबार में शाया होने के 15 दिन के बाद आप कोर्ट से दोबारा रजू कर सकते हैं अपने एविडेंसेस कंक्लूड करके। जो अल्फिया बयानात आपने लगाए होते हैं वो कंक्लूड होने के बाद आप कोर्ट को 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करेंगे, जिसपे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑर्डर को सक्सेशन सर्टिफिकेट की शक्ल में आपको दोबारा से प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर है सक्सेशन सर्टिफिकेट अक्वायर करने का। इसमें बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है। ये एक बात याद रखिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है और प्रोसीजर इसका सेम ही रहता है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। दोनों का प्रोसीजर जो मैंने कहा है स्टार्ट में वो तमाम तर एक ही जैसा रहता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है और सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। ये हमारे लॉयर्स साहिबान हैं या हमारे स्टूडेंट साहिबान हैं, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने सक्सेशन एक्ट अगर आप लोग बहुत समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये एक बुक है जिसका राइटर है मोहम्मद इरफान उल हक चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट है, और ये इनके जो पब्लिशर्स है वो है अल हक ला बुक हाउस, G1 ग्राउंड फ्लोर जिना टावर 7/A टर्नर रोड लाहौर, और इनका फ़ोन नंबर भी इस पे प्रोवाइडेड है। बहुत अच्छी बुक है और इसमें इनके जो पेजेस हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छी तरीके से एलोबरेट किया गया है इस बुक में। तो ये सक्सेशन को समझने के लिए और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए बहुत प्यारी बुक लिखी गई है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनसे रब्ता करें और इनसे ये सक्सेशन की जो बुक है ये आप मंगवाएं, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।